है, उसमें भी प्रथमांत विभक्ति है ना। ईश्वर में तत्पदवाच्य जो ईश्वर है वो प्रथमांत है, वो भी प्रथमांत विभक्ति वाला है, और असी शब्द भी प्रथमांत है। तो तत्पदवाच्य ईश्वर में सर्वज्ञत्वोपाधि है, उसको हटा दो, उसमें चेतन मात्र ले लो। और त्वम पदवाच्य जो ईश्वर, त्वम पदवाच्य जो जीवात्मा है उसमें परिच्छिन्न उपाधि है, क्योंकि जीव अपने को व्यापक थोड़ी जानता है। ये लक्षणा भी कहलाते हैं स्वामी जी। हाँ, लक्षणा के द्वारा लक्षित होता है ना परमात्मा। उसमें भी सीधा सीधा अरे वादियों का थोड़ा थोड़ा भेद देता है ना। भगवान भास्कर तो लक्षणा के द्वारा कर देते हैं, लेकिन वेदांत परिभाषा का जो है ना, और धर्मराज धुरिंदर कहते लक्षणा की जरूरत नहीं, सीधा डायरेक्ट ही ज्ञान हो जाता है, ऐसा धर्मराज धुरिंदर कहते हैं वेदांत परिभाषा में। तो कहते हैं कि तत्पदवाच्य जो ईश्वर है उसमें सर्वज्ञ तो उपाधि हटा दी, उसका चेतन अंश ले लिया। त्वम पदवाच्य जीवात्मा है, उसका परिच्छिन्न उपाधि हटा दी, उसका चेतन अंश ले लिया। तो ईश्वर चेतन, जीव चेतन, तो चेतन चेतन को जोड़ दो, किसके द्वारा जोड़ दिया? अति पद के द्वारा। तो भय ईश्वर तुम हो, ऐसा ज्ञान होगा। तो वो उसको अनुभूति कैसी होगी? हम ब्रह्मास्मि, ये अनुभूति उसको हुई। जैसे ही उसको ज्ञान हुआ कि मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा तो जब भी अपने आप को जानेगी तो जल ही तो जानेगी। हाँ, लहर अपने सागर रूप से जानेगी, जल के रूप में। मेरा मुख्य स्वरूप तो जल ही है। अब बाद सामान्यकरण में तो कैसा है कि बाद सामान्य सर्वम खलु इदम ब्रह्म में प्रथमांत है, सर्वम में भी इदम सर्वम खलु इदम, तो इदम शब्द जगत का वाचक होता है। सर्वम शब्द भी ब्रह्म से भी जुड़ा हुआ है, इदम से भी जुड़ा हुआ है। तो सर्वम में भी प्रथमांत है, इदम में भी प्रथमांत है, और ब्रह्म में भी प्रथमांत है। प्रथमा विभक्ति। तो एक विभक्ति को समानाधिकरण बोलते हैं। जहाँ पर एक विभक्ति होती वहां पर एक विभक्ति के साथ सारे जुड़ जाते हैं, एक एक विभक्ति वाले। यदि वहीं पर द्वितीय विभक्ति आ जाए, तृतीय विभक्ति आ जाए तो नहीं जुड़ेगा, समानाधिकरण नहीं होगा। एक विभक्ति का तुम समानाधिकरण तुम के न्याय है। तो एक समान जैसे पुरुष एक लान हो जाती, स्त्री एक लान होता, समान हो गए ना, है ना, एक ही लान वाले हो गए। तो उसी प्रकार से प्रथम व्यक्ति एक लान वाले हो गए, द्वितीय व्यक्ति दूसरी लान वाले हो गए, तृतीय व्यक्ति तीसरी लान वाले। उसी प्रकार से सर्वम शब्द भी प्रथमांत है, इदम शब्द भी प्रथमांत है, ब्रह्म शब्द भी प्रथमांत है। इससे समान अधिकरण हो गया। जैसे मतलब स्वामी जी, दूध में पानी तो मिल जाएगा अच्छे से, लेकिन दूध में पत्थर मिला तो थोड़ी मिलेंगे अच्छे से। हाँ, तो लेकिन वो वहां पर पानी भी नहीं मिला है, पानी मतलब पानी नहीं मिलाना है। तो मतलब दूध में दूध ही मिलाना है हमको। क्या मिलाना है? दूध में दूध ही मिलाना है, क्योंकि इसमें पानी मिला देंगे तो जल मिला देंगे तो फिर वो उपाधि आ जाएगी, फिर समानाधिकरण नहीं होगा, नहीं रहेगा। तो अब सब कुछ ब्रह्म नहीं हो सकता है। तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म, श्रुति ने बोल दिया सब कुछ ब्रह्म ने, सब कुछ ब्रह्म है। तो फिर हमारी निष्ठा देखते कि यहाँ पर इदम जगत ब्रह्म कैसे हो सकता है? अरे पेड़ ब्रह्म कैसे हो सकते हैं, पत्थर ब्रह्म कैसे हो सकते हैं, है ना, स्थूल शरीर ब्रह्म कैसे हो सकता है? तो इदम सर्वम को हटा दिया जाता है, इदम सर्वम को हटा दो तो शेष क्या बच्चा? ब्रह्म बच्चा। तो इदम सर्व का बात कर दिया, है ना, इदम रूप जो जगत है उसका बात कर दिया, बच्चा ब्रह्म है। तो ब्रह्म ही सब कुछ है। तो ये ब्रह्म में हो गया बाद सामान्यकरण, सबका बात करके ब्रह्म शेष बचा, उसको बोलते हैं बात सामान्यकरण। इसलिए वो चिदाभास भी उसी में अंतर्भूत आ जाते, जगत की कोटि में डाल देते हैं। इस प्रकार से बात सामान्यकरण पंचदशीकार भगवान सुरेश्वराचार्य के मत को सिद्ध करने वाले हैं, पुष्ट करने वाले हैं। तो ये भी श्रुति का ही मत है, सुरेश्वराचार्य भगवान का मत नहीं है, न पंचदशीकार का मत है, न सुरेश्वराचार्य भगवान का मत है, बल्कि श्रुति का ही मत है। किंतु उस श्रुति को आधार बना करके इन्होंने इस प्रकार से प्रतिपादन किया। उस श्रुति को आधार बना करके पद्मपादाचार्य भगवान ने उस प्रकार से सिद्ध किया। और दोनों ही एक ही गुरु के शिष्य हैं, शंकराचार्य भगवान के शिष्य हैं। तो शंकराचार्य भगवान ने दोनों को ही मतलब बात सामान्यकरण में जहाँ पर श्रुति के अनुसार व्याख्यान किया उन्होंने, तो
आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने। तो बाद सामानाधिकरण जहाँ पर आया वहां पर बाद सामानाधिकरण के अनुसार अर्थ किया है, जहाँ पर मुख्य सामानाधिकरण के अनुसार आया है प्रसंग, वहां पर मुख्य सामानाधिकरण के अनुसार उन्होंने अर्थ किया है ना। अब बाकी फिर बाद में उनके जो अनुयायी मतलब शिष्य आदि उन्होंने एक एक मत को लेकर के वर्णन किया। फिर बाद में निर्णय हुआ भाई किसका मत अच्छा है, पद्म पादाचार्य का मत अच्छा है, विवरणकार का मत अच्छा है, अथवा सुरेश्वराचार्य भगवान का मत अच्छा है। तो वहां पर सुरेश्वराचार्य भगवान ने श्लोक के माध्यम से निर्णय किया है कि जिस व्यक्ति को जिस मार्ग से ज्ञान हो जाए, चाहे मुख्य सामानाधिकरण के माध्यम से ज्ञान हो जाए, चाहे बाद सामानाधिकरण के माध्यम से ज्ञान हो जाए, उसके लिए वही प्रक्रिया वही मार्ग सबसे श्रेष्ठ है ना। जैसे योग वासिष्ठ में आता है, किसी को ध्यान अच्छा लगता है, किसी को ज्ञान अच्छा लगता है। कोई योग के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, कोई ज्ञान के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है। योग वासिष्ठ में ईश्वर रूप से आया, वशिष्ठ भगवान ने कहा। तो जिस दोनों में समानता ही है, दोनों में ही समानता, किंतु व्यक्ति की रुचि के अनुसार होता है। जैसे हमको ज्यादा ज्ञान मार्ग ही अपने को पसंद है, कहते ना, ज्ञान मार्ग के माध्यम से परमात्मा प्राप्त करने की इच्छा अपन करते हैं, पसंद है अपने को। तो और दूसरे को योग मार्ग के बिना किए रह नहीं सकता व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति के मन में रहता ना कुछ तो करना चाहिए, इसलिए वो यार ज्ञान उपासना मार्ग में जाते हैं, योग के माध्यम से थोड़ा प्राणायाम करो, थोड़ा ये करो, थोड़ा वो करो, फिर ईश्वर का ध्यान करो, इस प्रकार से वो उसकी रुचि उसमें लगती है। तो लेकिन दोनों ही मार्ग वहीं ले जाएंगे, ज्ञान मार्ग और योग मार्ग। योग मार्ग के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति, ज्ञान मार्ग के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति। ये शिव जी का संवाद है वहां पर, शिव और वशिष्ठ भगवान का। तो योग वासिष्ठ में आया, राम जी को विश्व उन्होंने किया संवाद को लेकर के। जी स्वामी। तो अब यहाँ पर आगे वर्णन करते हैं। तो कहते हैं कि तीनों लोग है ना, मुख्य सामान्यकरण बात सामान्यकरण हो गया। अब कहते हैं त्रयोलोका, ये 3 लोग ही है। प्रजापति के तीनों भाग की 3 लोग है, क्योंकि प्रजापति विराट है, और तो विराट का ही पूरा अवयव है, पूरा विराट ही, मतलब यहाँ से पृथ्वी से पूरा ब्रह्मांड ही प्रजापति का शरीर है। चांदोपनिषद में पूरा वर्णन कर दिया, अरे ये उसका प्रजापति का सर है, मूर्धा है, द्यूलोक है, पेट भाग उसका आकाश है, नीचे की पैर उसकी पृथ्वी है, वो समुद्र है, उसकी मूत्र थैली उसके समुद्र स्थान है, नस नाड़ियां उसकी नदियां हैं, है ना, रोम जो शरीर में रोम होता है वो वृक्ष आदि है। ऐसा छांदोपनिषद में पूरा विराट का वर्णन किया गया है। यहाँ पर इस प्रकार से वर्णन कर दिया, वहां पर उस प्रकार से वर्णन कर दिया। ये बताने के लिए ये सब कुछ जो दिखाई दे रहा है संसार सब ये परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है। हाँ, सब कुछ परमात्मा का विलास मात्र है ना, विलास मात्र है और ब्रह्म ही है। इस प्रकार से अरे इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, विधि मुख से, जो सब कुछ ब्रह्म है, इस प्रकार से चिंतन विधि मुख हो गया। ऊपर भी ब्रह्म है, नीचे भी ब्रह्म है, दाएं भी ब्रह्म है, बाएं भी ब्रह्म है। ऐसे बोलते ना, इधर भी जिधर देखूं उधर तू ही तू है, लाल ही तेरे लाल देखो लाल। हाँ, तो जित देखूं उधर तू ही तू। राम का भक्त कहता है मैं सामने देखूं राम दिखता है, आगे भी राम, पीछे भी राम, दक्षिण भी राम, उत्तर भी राम। उसी प्रकार ये भक्त को लेकर के शिव के भक्त कहते हैं आगे भी शिव, पीछे भी शिव, ऊपर भी शिव, नीचे भी शिव, दाएं बाएं सारे शिव शिव। अब ब्रह्म वेताओं के लिए आगे भी ब्रह्म, पीछे भी ब्रह्म, दाएं भी ब्रह्म, बाएं भी ब्रह्म, ऊपर भी ब्रह्म, नीचे भी ब्रह्म, सबका सभी जगह ब्रह्म ही ब्रह्म। ये वेदांत से इस प्रकार से ये मुक्ति उपनिषद में सिद्ध किया है। मुक्ति उपनिषद है ना, उसमें मुख्य मतलब ये है विधि मुख है, विधि मुख से ऐसा प्रतिपाद किया है, और निषेध मुख से प्रतिपाद किया गया है। निषेध मुख से नीति के द्वारा सिद्ध कर दिया। लेकिन अब देखो तो ज्यादा नीति पसंद आती है कि नहीं। अरे सामने वाले को कभी कभी तो व्यक्ति में दोष दिखी जाते हैं, चाहे वो स्त्री हो या तो पुरुष हो, हर व्यक्ति में दोष रहते हैं, तो फिर निष्ठा नहीं बनती। इसलिए निषेध वो बहुत ही अच्छा रहता है। सही है गलत उनका नहीं आ रहा। जी जी हाँ स्वामी जी, स्वामी जी।
तेरा नहीं तो अब देख, तो अब आगे कहते हैं देखिए, वासनिका इत्यादि वासनिका थी। वासनिका ये क्यों कहा गया? प्रजापति के प्राण, अरे बाघ प्राण मन तीन लोग है ध्यान करने के लिए, उपासना के लिए है। ध्यानार्थम इत्या टीका माया ध्यानार्थम, ये ध्यान के लिए, वासनिका का ध्यानार्थम ध्यान के लिए है। अतः वेद का वचन है, वेद ने ऐसा वर्णन किया प्रजापति के तीन बाकी तीन ये लोक है, इस प्रकार से चिंतन करें। सर्वत्र विज्ञातादि रूप दर्शनात् वचनात् एव नियम स्मर्तव्य। सर्वत्र सभी जगह पर है ना, ये तो संभव भूत आदि लोगों में 3, 5 नंबर 4 नंबर टिप्पणी ली है। भूत आदि लोगों में विज्ञात आदि रूप दर्शन से, विज्ञा आदि से जिज्ञास से अभिज्ञात आदि रूप दर्शन के द्वारा वचन प्रमाण से, वचन प्रमाण से मतलब वेद वचन के प्रमाण से नियम रूप से स्मर्तव्य, स्मरण करते रहना चाहिए। इस प्रकार यथा संभव है ना। अर्थात वाक प्रजापति की वाक है, भूलोक है प्रजापति का मन है, अंतरिक्ष लोक है प्रजापति का प्राण है, स्वर्ग लोक है। इस प्रकार से दृष्टि रखते रहना चाहिए, दृष्टि रख करके चिंतन करना चाहिए। अतः जिस साधक को इस प्रकार से उपासना करके फल प्राप्त करना, तो इस प्रकार से चिंतन करें। और ये चिंतन अच्छा भी है कि नहीं। और विराट का चिंतन करने से व्यक्ति को विराट फल की प्राप्ति हो जाती है। तो नियम रूप से स्मर्तव्य है, यानी यथासंभव नियम, यथासंभव ले जाना चाहिए। इस प्रकार से ले जा करके जोड़ करके साथ के अनुसार जोड़ करके चिंतन करें तो उसको उसकी फल की प्राप्ति हो जाती है। अब कहते हैं, अब उसका फल वर्णन करते हैं। जो इस प्रकार से जानता है, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक रूप से जानता है कि प्राण का ये स्वरूप है, अभिज्ञात रूप से सब जो ज्ञात नहीं है वो प्राण का ही स्वरूप है, इस प्रकार से जानता है। तो प्राण एनम तद भूत्वा अवधि अभिज्ञात रूपेण एव अस्य प्राणो भक्ति इत्यर्था। कहते हैं जो प्राण है, इसे जानने वाले साधक को तद भूत्वा का अर्थ कर दिया अभिज्ञात रूप से, उसका अभिज्ञात होगा इस रूप से ही रक्षा करते हैं। अभिज्ञात रूप से अस्य इसका अन्न बनता है, इस साधक का प्राण कैसा अन्न बनता है। आता से इसकी रक्षा करता है अभिज्ञात होकर के, जैसे वाणी इसको विज्ञात होकर रक्षा करती। अर्थात वाणी के माध्यम से व्यक्ति जान लेता कि हाँ ये सत्य है, ये असत्य है, उसका वाणी अन्न बन जाती है। इसी प्रकार से प्राण भी उसका अन्न ही है। प्राणायाम आदि के माध्यम से वह ध्यान चिंतन के माध्यम से रोक करके व्यक्ति उस पद उस फल को प्राप्त कर लेता है। कहते हैं शिष्य पुत्रादि भी संधीयमान अभिज्ञात उपकार कहा अभी आचार्य पितरादयो दृश्यन्ते ततः मन प्राणयो अपि संधीयमान अभिज्ञात तयोर अन्नत्वेन उपत्ति। कहते हैं शिष्य पुत्र आदियों के द्वारा जहाँ पर संदेह हो गया और अभिज्ञात उनको ज्ञात नहीं है, ऐसे उनको तो वो कभी किसी व्यक्ति ने ऐसा, शिष्य ने ऐसा बोल दिया, कभी किसी पुत्र ने ऐसा बोल दिया, संशय हो गया, तो उसका समाधान कौन करते हैं? आचार्य और पिता करता है। शिष्य को संदेह है और शिष्य को विज्ञात नहीं है, तो उसका समाधान कौन करते हैं? आचार्य करते हैं। पुत्र को यदि संशय है, पुत्र को यदि ज्ञात नहीं है, तो उसका समाधान उसका पिता करता है। तो उपकार करने वाले कौन है? आचार्य पुत्र आदि देखे जाते हैं। जैसे किसी बालक ने गलत कार्य कर दिया अथवा अच्छा कार्य कर दिया, तो दोनों प्रकार से माता पिता को सुख भी और दुख भी प्राप्त हो जाता है ना। बालक ने अच्छा कार्य कर दिया तो वो पिता को सुख हो जाता है, आखिर मेरे पुत्र ने बहुत अच्छा कार्य किया। यदि बालक बालिका ने खराब कार्य कर दिया तो पिता को दुख हो जाता है, अरे मेरे पुत्र ने गलत कार्य कर दिया, पुत्र पुत्री ने, तो दुख भी हो जाता है। और दोनों प्रकार से उसी प्रकार से शिष्य ने अच्छा कार्य कर दिया तो गुरु को प्रसन्नता हो जाती है, नाम भी उसका हो जाता है। शिष्य ने गलत कार्य कर दिया तो गुरु के प्रति कभी कभी वो भी हो जाता है कि देखो इसके शिष्य ऐसी है, ऐसे लोग व्यंग मारने लगते हैं, तो कभी कभी गुरु को भी थोड़ी परेशानी हो जाती है, होती नहीं होती।
लेकिन ज्यादातर तो परेशानी पिता को ही होती है, पिता माता को। यदि लड़का लड़की ने गलत कार्य कर दिए तो फिर पिता को ज्यादा बदनामी होती है ना। उसमें ज्यादा वो उसी का राग ज्यादा बैठा रहता ना पुत्र पुत्री में पिता माता का, इसलिए उन्हीं को ज्यादा परेशानी होती है। जहाँ पर राग नहीं है वहां पर परेशानी नहीं होती। तो इसका तात्पर्य है, मतलब सामान्य है, यदि शिष्य और पुत्र आदियों को कहीं पर संदेह हो गया, संशय है, संदेह माने जिज्ञासा के योग्य है और विज्ञात नहीं है, तो उनके उपकार करने वाले आचार्य पुत्र देखे जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर कैसे था, तो उसी प्रकार से मन और प्राण ये दोनों कैसे संदेहमान विजिज्ञात है और अभिज्ञात है, ये उसके अन्य रूप से उत्पन्न होते हैं। किसके? प्रजापति के इन साधक के अन्य रूप से उत्पन्न होते हैं, आते उपकार करने वाले देखे जाते हैं। यहाँ पर टीका में वर्णन किया है कि शिष्यों के द्वारा, अज्ञानियों के द्वारा, अज्ञानी शिष्यों के द्वारा संदेहमान उपकार के संदेह जहाँ पर हो गया उनको और ज्ञात नहीं ऐसे उपकार करने वाले गुरु देखे जाते हैं। ऐसा उनके भोज्यताम आपत्तिमान दृश्यन्ते, आतो उनके भोग्य देखे जाते हैं। यानी वो किसके? शिष्यों के और शिष्य के गुरु भोग्य देखे जाते हैं, अतः उनका समाधान करते हैं। अथवा दूसरी परेशानी कोई गड़बड़ हो गई तो उसका उसी प्रकार से उनको सुख दुख आदि दोनों की प्राप्ति हो जाती है। तो भोग्यता की प्राप्ति गुरु हो गया। उसी प्रकार से पुत्र आदि के द्वारा, अति बालक के द्वारा कोई विज्ञात नहीं है, जैसे यहाँ पर तो स्पष्ट रूप से वर्णन कर दिया। शिष्य अज्ञानी शिष्यों के द्वारा कोई विद्या का ज्ञान नहीं हो पाया तो गुरु क्या करता है? उसको समाधान करता है ना। टीका में स्पष्ट आया, शिष्य अविवेक संदेहमान उपकार अपि गुरभा। शिष्य जो अज्ञानी शिष्यों के द्वारा किसी विषय को पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते उसको उसमें संशय हो गया, तो उसके जो गुरु आचार्य है उस संशय को निवृत्ति करते हैं। क्या करते हैं? संशय को निवृत्ति करते हैं। इसलिए वो संशय को निवृत्ति करने वाले होने के कारण वो उस शिष्य के भोग्य बन गए। जैसे मैं आपको भोग्य भी हूँ और भोक्ता भी हूँ, और आप मेरे भोग्य भी है और भोक्ता भी है। जैसे राजा प्रजा का भोग बनता है, क्यों? प्रजा को सब कुछ देता है ना, इसलिए राजा प्रजा का भोग है। उसी प्रकार प्रजा भी राजा की भोग है, क्योंकि राजा को कर देती है, राजा को कर देती है, इसी हेतु से प्रजा राजा की भोग है और राजा भोक्ता हो गया। और राजा भोग कैसे बन गया? कि राजा उस प्रजा की रक्षा करता है, इसी हेतु से राजा उन प्रजा का भोग बन गया और प्रजा भोक्ता बन गई, है ना। उसी प्रकार से गुरु शिष्य होते हैं। जब यार शिष्य सेवा करता है तो गुरु भोक्ता बन जाता है, जब शिष्य पूछता है तो अरे गुरु भोग बन जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से और कहते हैं पुत्र आदि भेर अति वाले, जो अति बालक पुत्र आदि के द्वारा अज्ञात उपकार का विज्ञात से नहीं है ऐसे उपकार पित्र आदि देखे जाते हैं। भोज्यत्म अपद्यन्ते, भोज रूप से प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से तिलक में भी जोड़ लेना चाहिए। आपने ऐसा वर्णन कर दिया। कहते व्याख्या तो वांगे मनः प्राणानाम अभिभौतिको विस्तारा, अर्थ है अयम आदि दैविक अर्थ आरब्ध। व्याख्यान कर दिया गया किसका? वांग है, मन है, प्राणों का, आदि भौतिक जो विस्तार है उसका व्याख्यान हो गया। अब इसके अंतर आदि दैविक के लिए आदि दैविक अर्थ को आरंभ किया जा रहा है। आदि दैविक विस्तार करने के लिए यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो क्या है? तस्यैवाचः पृथिवी शरीरम, ज्योति रूपम अयम अग्निश, यावत्तेवा वाक् तावती पृथिवी तावान अयम अग्निः। तो यहाँ पर कहते हैं तस्यै, यहाँ पर
तस्य जो चतुर्थी का एक वचन है उसको स्थान पर षष्ठी एक वचन ध्यान देना चाहिए, यानी विभक्ति भी परिणाम, उसको विभक्ति का भी परिणाम का लेना चाहिए। आता चतुर्थी के स्थान पर षष्ठी विभक्ति डाल लेना चाहिए। तो तस्य वाचा, उस वाणी का, प्रजापति की जो वाणी है उस वाणी का पृथ्वी शरीरम, पृथ्वी कैसा शरीर है, और कहते हैं ये पृथ्वी आधार है। पृथ्वी शरीर मतलब आधार, शरीर आधार होता है, किसका आधार होता है, अन्य जो इंद्रियों का है ना, सबका, प्राण का, इंद्रियों का आदि। तो जो पृथ्वी प्रजापति की वाणी का पृथ्वी शरीर है, ज्योति रूपम अयम अग्नि से, यह प्रकाश रूप है, जो प्रकाश रूप है अग्नि उसका करण नहीं आधार है, पृथ्वी के ऊपर रहने वाली है, आधे है, आधार नहीं आधे। तो ज्योति रूपम जो करण अग्नि है, प्रकाश रूप जो अग्नि कैसी है, उस शरीर के भीतर रहने वाली करण इंद्रिय आधे है। एक आधार होता है, एक आधे होता है। आधार नीचे होता है, आधे ऊपर वाला होता है। हल्का जो होता है मतलब जो जिसके ऊपर बैठा जाता है, जिसके ऊपर जो बैठता है, बैठने वाला व्यक्ति तो आधे होता है, और बैठा जिसके ऊपर बैठा है वो आधार हो जाता है। जैसे हम तख्त के ऊपर बैठे हुए हैं तो तख्त हमारा आधार हो गया, और हम तख्त के ऊपर बैठे हैं हम आधे हो गए, ऊपर हम जिसके ऊपर बैठे हैं। उसी प्रकार से पृथ्वी आधार हो गई, जो बाघ, प्रजापति की बाघ के रूप, बाघ कैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी उसका शरीर है, तो शरीर पृथ्वी रूप शरीर आधार हो गई। और उसके ऊपर ज्योति रूप अग्नि है, तो ज्योति रूप अग्नि उस पृथ्वी रूप शरीर के ऊपर रहती है ना, इसलिए भीतर रहती है, उसके ऊपर रहती है, इसलिए वो अग्नि उसका करण यानी आधार हो गई, आधे हो गई। तत्र तद, तद का अर्थ करते हैं यहाँ पर, तत्र तीन प्रकार के करणों के मध्य में, वाक, प्राण और मन, इनके मध्य में कहते हैं जो वाणी है प्रजापति की, जो वाणी है, यावती एव वाक, जितनी प्रजापति की वाणी है, प्रजापति की वाणी अधिदैविक रूप से है क्या नहीं, तो वाक है, तो तावती पृथ्वी, उतनी ही बड़ी पृथ्वी है, वो तावान आयम अग्नि, उतनी बड़ी अग्नि है, अर्थात उतनी बड़ी अग्नि, उतनी बड़ी पृथ्वी कैसे है प्रजापति के वाक के अनुसार, जितनी बड़ी वाक है प्रजापति की उतनी बड़ी पृथ्वी है, और उतनी बड़ी अग्नि है। कैसा मान लिया जाए, कहते हैं वाणी की गति वहां तक जाती है, तो जहां तक जाएगी वहां तक है उसको पृथ्वी जरूर मिलती रहेगी, अतः उसका फल वहां तक उसको प्राप्त होगा, है ना। और उतना ही उसको फल अग्नि के माध्यम से होगा, अग्नि भी वहीं पर तक जाएगी प्रकाश करते हुए कि हाँ अमुक व्यक्ति ने कर्म किया है, वाणी के माध्यम से, उपासना के माध्यम से उस लोक में प्रकाश रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि हम अंधकार में तो भोग नहीं भोग सकते, ठीक है ना, तो अंधकार में भोग नहीं भोग सकते, प्रकाश में भोग भोग सकते हैं, इसलिए वो अग्नि उसका कैसे प्रकाशक हो गई, तो वहां उस लोक में जाकर उसको फल की प्राप्ति, प्रकाश रूप फल की प्राप्ति हो जाती है, भोग भोगने के लिए जो प्रकाश उसको मिलता रहेगा। तो इस प्रकार से वाणी की गति वहां तक है, ब्रह्मलोक पर्यंत तक। तो इस उपासना के माध्यम से व्यक्ति ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति कर लेता है। तो ये योजना वाणी पृथ्वी हो गई, इतनी जितनी बड़ी बात है उतनी बड़ी पृथ्वी, उतनी बड़ी अग्नि है, करण है, आधार है, आदि है। अब यहाँ पर भगवान भाष्यकार इसका व्याख्यान करते हैं कि तस्यः वाचा प्रजापतेर अन्नत्वेन प्रस्तुतायाः पृथ्वी शरीरम बाह्य आधारो ज्योति रूपम प्रकाशात्मकम करणम पृथिव्या आदि भूतम अयम पार्थिवो अग्नि, कहते हैं तस्या वाचा, उस वाणी का, किसकी वाणी के, प्रजापति की वाणी का, जो प्रजापति की वाणी कैसे अन्य रूप से व्याख्यात है, अन्य रूप से प्रस्तुत है, ऐसे अन्य रूप से प्रस्तुत प्रजापति की वाणी का पृथ्वी शरीरम, पृथ्वी शरीर है, बाह्य आधारो, कैसे है, बाह्य रूप से आधार वाली है,
इसको आधार वाली अन्य दूसरे की। ज्योति रूपम कहते ज्योतिषम प्रकाशात्मकम कर्णम। ज्योति रूप का अर्थ कर दिया प्रकाशात्मकम कर्णम। वो कर्ण है, कौन है वह? पृथ्वी का, पृथ्वी के ऊपर रहने वाली, पृथ्वी के आधे भूतम, पृथ्वी के ऊपर रहने वाली आधे भूत। अयम पार्थिव अग्नि, वो कर्ण है, प्रकाश स्वरूप है और कर्ण है ना। कैसी है? कर्ण है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर ही अग्नि रहती है। लकड़ी के भीतर, लकड़ी को जो पृथ्वी है उसके भीतर अग्नि छुपी रहती है, सूक्ष्म रहती है और उसके भीतर रहती है, ठीक है ना। तो जो जिसके भीतर रहती है, सूक्ष्म रूप से रहती है अथवा जैसी भी रहती है, तो वह ऊपर रहने वाली वस्तु को आधे बोलते हैं। तो पृथ्वी के ऊपर रहने वाली जो अग्नि है वो कर्ण है, प्रकाशात्मक है। और जो शरीर कैसा हो गया? पृथ्वी शरीर उसका आधार हो गया। जैसे हमारे भीतर शरीर है, हमारा शरीर है, तो शरीर हमारी इंद्रियों का आधार है। इंद्रिय उसके भीतर रह रही, शरीर के भीतर रह रही, तो एक ही वो आधे है। तो आगे वर्णन करते हैं। तो द्विरूपा ही प्रजापतिर्वाक्य कार्यम आधारो प्रकाशकः करणम च आदेहम प्रकाशस्य तदुभयम पृथ्वी अग्नि बाघे प्रजापति। यानी कि प्रजापति की जो वाक है वो दो प्रकार की है, एक कार्य रूप से, एक करण रूप से। यानी क्योंकि द्विरूपा प्रजापति वाक है, प्रजापति की जो वाणी है दो रूप वाली है। एक कैसी है? कार्य रूप से। जो कार्य रूप से है वह आधार है, यानी अप्रकाशका, दूसरे के द्वारा दूसरे को प्रकाशन करने वाली नहीं है, अतः स्वयं दूसरे के द्वारा प्रकाश होने वाली है। तो एक जो कार्य आधार है अप्रकाश का है। करणम, कर्ण जो आदि है वो प्रकाशक है, प्रकाश करने वाली है। ऐसी प्रजापति की वाणी दो प्रकार, कार्य रूप से पृथ्वी बन करके अप्रकाशक है, और करण रूप से अग्नि बन करके करण रूप से वह प्रकाश का है, दूसरे को प्रकाशन करने वाली है। तद है, ये दोनों ही प्रजापति की जो वाणी है वह प्रकाशित पृथ्वी और अग्नि है। तो वह पृथ्वी अग्नि कैसी? बागी वह प्रजापति की वाणी ही है। इस प्रकार से व्यक्ति को चिंतन करे, है ना, साधक चिंतन करे कि प्रजापति की जो वाणी है वह अरे अग्नि और पृथ्वी है। ऐसा चिंतन करके मन में ध्यान करे, मन में ध्यान करने से उसको उस फल की प्राप्ति हो जाएगी। अब यहाँ पर कहते हैं तत् जो श्रुति में आया तत्र यावत परिणाम एव आध्यात्म आदिभूत भेद भिन्ना सती भाग भवति। तत्र सर्वत्र आधारत्वेन पृथ्वी व्यवस्थितः तावती एव भवति कार्यभूता। तावान अयम अग्निरादेह करण रूपो ज्योतिरूपेण पृथ्वी अग्नि प्रविष्टस्य तावान एव भवति समानम उत्तरम। कहते यावती तत्व यानी उन तीन प्रकार के इंद्रियों के मध्य में, तीन प्रकार वाक प्राण मन, इन तीनों के मध्य में यावत परिणाम, यावत परिमाण वाली, यावत परिमाण वाली। तो परिमाण मतलब इतनी, इतना है ना, परिमाण हो गया। तो जितनी परिमाण आध्यात्मिक आदि भौत भेद से बनने वाली, आध्यात्मिक हो गई और आदि भौतिक हो गई, आदि भूत से भेद वाली जो वाक होती है, जितने परिमाण की जो अरे आदि दैविक वाली है ना। यहाँ पर आदि भौतिक आदि दैविक का कार्य चल रहा है, तो जितने परिमाण वाली आध्यात्मिक और आदि भौतिक के भेद से बनने वाली जो कैसी वाक है, जितने परिमाण वाली है, अर्थात आदि दैविक वाणी जितनी भी है, कहती है तत्र वहां पर, तो सर्वत्र आधार रूप से, तो वहां पर वो आधार रूप से पृथ्वी रूप में व्यवस्थित है वो वाक है। जितने भी आदि भौतिक रूप से प्रजापति की वाक है वह वाक आधार रूप से पृथ्वी के रूप में ही व्यवस्थित है। अर्थात वाक के माध्यम से व्यक्ति को उस लोक फल की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा चिंतन करने से। तो आधार रूप से पृथ्वी व्यवस्थित है,
तावती ये भवती, तावती ये भवती कार्यभूता, जो प्रजापति के वाक के पृथ्वी रूप कार्य रूप से उत्पन्न होती है। तो आधार रूप से पृथ्वी बसते हैं, तावती भवती कार्यभूता, उतने परिमाण से वे पृथ्वी रहती, जितनी प्रजापति की वाक उतनी बड़ी पृथ्वी है। तावान अयम अग्नि, उतनी ही है जो अग्नि है, आधे पृथ्वी पर रहने वाली करण रूपो, वो करण रूप है, वो कैसे ज्योति रूपेण प्रकाशक है, दूसरे को प्रकाशित करने वाली है। भय ज्योति रूप से जो अग्नि है, अग्नि पृथ्वी में अनुप्रविष्ट से पृथ्वी में प्रवेश की हुई है। अर्थात पृथ्वी के भीतर अग्नि छुपी रहती, जैसे हमारे शरीर के भीतर रह रहे अग्नि रहती कि नहीं रहती, जटा अग्नि नाम की अग्नि, उसी प्रकार से पृथ्वी के भीतर अग्नि रहती है। हमारा जो हमारे पूरे शरीर में पृथ्वी है ना, पृथ्वी अंश, तो सारा शरीर जितनी वाणी है, तो हमारे वाणी जो कार्य वो प्रजापति की बात जो पृथ्वी है, तो पूरे शरीर में व्याप्त पृथ्वी है। अब उसके भीतर पाक रूप जो ज्योति रूप करण है वो अग्नि हो गए, तो वह भी सारे शरीर में व्याप्त हो जाती है, इंद्रिय चली जाती है। तो कहते हैं पृथ्वी में अग्नि प्रविष्ट है, तो तावान अयम भवती, उतनी बड़ी, जितनी बड़ी पृथ्वी है उतनी बड़ी करण रूप जो आधे रूप जो अग्नि है उतनी बड़ी हो जाती है। ज्वालामुखी फूकते तो आगे आग निकलती स्वामी। हाँ, ज्वाला ये भी वहां पर, हाँ यहाँ भी जान लीजिए, वो शरीर पृथ्वी में भी जान लीजिए और शरीर में भी जान लीजिए, दोनों प्रकार से जान लीजिए, है ना। तो पृथ्वी के भीतर ज्वालामुखी, लकड़ी के भीतर जैसे अग्नि मंत्र करते ना, अग्नि मंत्र, दो लकड़ियों को घर्षण करते हैं, और दो लकड़ियों घर्षण करने से उसमें टकराहट से आग निकल जाती है। जैसे सबसे जल्दी आग लगती है तो बांस में, जब बांस को ज्यादा घर्षण करेंगे तो अपने आप ही वहां पर आग घर्षण करते करते इतने गर्म हो जाते हैं तो अपने आप ही आग लग जाती है, क्योंकि पहले से उसमें आग विद्यमान है। इसलिए अरे बांस का जंगल जल्दी जलता है क्या नहीं। तो बांस में जैसी आग लगी उसी समय अरे बांस के माध्यम से दूसरे जंगल जल जाते हैं। तो ज्यादातर जहाँ पर घनी वृक्ष रहते हैं वहां पर जो आग लगती है इसी माध्यम से लगती है, बांस आदि के माध्यम से। जोर से हवा चलती रहती है, तो हवा चलने से बांस इधर उधर हलते गर्म होते हैं, गर्म होते आग पकड़ लेते हैं अपने आप ही, क्योंकि आग उनमें पहले से विद्यमान। आग उसमें दावानल कहती है, मतलब तीव्र ज्यादा हो गए तो दावानल हो गए, तीव्र भयंकर तीव्र हो गई ना। तो समानमूत्रम का अर्थ क्या है, टीकाकार इसका वर्णन कर देते हैं। समानमूत्रम इति इस वाक्य का अर्थ है कि आध्यात्मिक आदिभूतम मन प्राणयो, जो आध्यात्मिक मन है और आदिभूत जो मन है, आध्यात्मिक जो प्राण है और आदिभूत जो प्राण है इनका, और आदिदैविक मन और आदिदैविक प्राण है ना, कहते हैं दोनों का, मन प्राणों का, आदिदैविक मन प्राण का अंशत्वेन, ये हमारे शरीर में जो मन प्राण है ना, हमारे शरीर में जो मन और प्राण है वह प्रजापति के मन प्राण की हमारे का अंश है, कार्य है उसके। तो कहते हैं प्रजापति के जो बाघ के मन प्राण ये तीनों है अधिदेवत रूप से, अधिदेवत वो हमारे कार्य रूप से उसी के अंश है हमारे, है ना। प्रजापति के समष्टि जो इंद्रिय है वो हमारी दृष्टि, हमारी शरीर में रहने वाली इंद्रिय उस प्रजापति की कार्यभूत है, व्यष्टि रूप से है। अतः हमारी सारी मनुष्यों की जो इंद्रिय मिलाएंगे तब प्रजापति की वो इंद्रिय हो जाएगी। तो हमारे शरीर में एक जीवात्मा के शरीर में रहने वाली जो इंद्रिय है प्रजापति की इंद्रिय की अंशभूत है, कैसे अंश है। तो इसलिए प्राण, ये आध्यात्मिक प्राण, आध्यात्मिक मन और आदिभूतिक मन और आदिभूतिक प्राण, इन दोनों का आदिदेव के मन प्राण के अंश होने से तादात्म्य अभिप्रायण। तो प्रजापति के कहते हैं प्रजापति के जो मन वाक प्राण है उनके साथ हमारी इंद्रियों का मन वाक प्राण का तादात्म्य संबंध है। क्यों संबंध है? उसी का कार्य है। जैसे पिता का पुत्र के साथ तादात्म्य संबंध रहता है कि नहीं, मतलब बड़ा स्नेह रहता है, क्योंकि वो पिता अपने पुत्र को आत्मा ही मानता है। तो इसलिए व्यक्ति बहुत, जब पुत्र के प्रति जब रागवान होता है ज्यादा, तो कहता है पुत्र मर जाने पर कहता है मैं ही मर गया, मैं नहीं, पुत्र नहीं मरा बल्कि मैं ही मर गया, बोलता है नहीं बोलता है। तो बहुत गहरा घनिष्ठ उसमें जुड़ाव लग रहता है, राग हो जाता है।
उसी प्रकार से यहाँ पर भी प्रजापति, यहाँ सीधी सीधी डायरेक्ट से प्रजापति की इंद्रिय ही हमारी इंद्रिय है, इसलिए उसके साथ तारा संबंध है। और दूसरा तारा और ज्यादा तारा संबंध मतलब शरीर में होता है, शरीर को ही व्यक्ति आत्मा मानता है, इसी शरीर में व्यक्ति की ये शरीर को ही आत्मा मानता है, इसी तारा संबंध ज्यादा हो जाता है। तो तादात्म्य के अभिप्राय से तुल्य परिणामत्व, ये तुल्य परिमाण वाली है। जैसे प्रजापति की वाक है, वाक मन वाक प्राण है, उसी प्रकार से हमारी वाक मन प्राण भी उतने ही बड़े हैं। जैसे श्रुति एक जगह कहती है जितना महाकाश है, जितना बड़ा महाकाश है उतनी बड़ा हृदय के भीतर का आकाश है ना। ये तावान अयम आकाश, जितना बड़ा आकाश है और तावान अयम आकाश, उतना ही बड़ा ये आकाश है। तो जितना हृदय के भीतर का जो आकाश है उतना ही बड़ा महाकाश है, उतना जितना बड़ा महाकाश है उतना ही बड़ा हृदय के भीतर का आकाश है। अतः बाहर के भीतर के आकाश में कोई न्यूनता अपरिचिन्नता नहीं है, बल्कि समानता ही है। अतः दोनों बराबर वाले हैं, है ना, सूक्ष्म अवयव निरवय इत्यादि। तो अब आगे वर्णन करते हैं इस प्रकार से, तथा वाचा वाणी के द्वारा भी समानम जाना चाहिए। प्राण आदि उत्तर वाक्य में भी कथ्यमानम समान परिमाणत्वम इत्यर्थ, इसलिए वाणी के माध्यम से समानत्व जाने, मन का प्राण का वाणी में सभी समानता जाने से। तो प्रजापति के मन वाक प्राण ही हमारे मन वाक प्राण उपलक्षण सारी इंद्रिय हैं। इस प्रकार से क्या करने जान लेना चाहिए। अब ऐसा सिद्ध कर दिया, अब इसके पश्चात आगे और कहते हैं, अरे बाप को कह दिया, प्राण को कहते हैं, मन को कहते हैं। अथई तस्य मनसो द्योहु शरीरम, ज्योति रूपम असौ आदित्यस्य, तद यावत् एव मनस, तावती द्योसे तावान असौ आदित्यस्य, तौ मिथुनं सम्मयिताम्, ततः प्राणो अजायत, स इंद्रः स एषो असपत्न्यो, द्वितीयो वै सपत्नो, न अस्य सपत्नो भवति य एवं वेद। तो देखिए यहाँ पर वर्णन करते हैं कि अत इसके अनंतर, है ना, अरे वाक्य के अनंतर आदि देवे के और अधिभूति के वाक्य के अनंतर अधिदेव के वाक्य को कहते हैं अधिदेवता। तो एतस्य मनसो देव, प्रजापति के मन का द्युलोक शरीर है ना। प्रजापति का जो मन है उसका अधिदेवत में द्युलोक ही उसका शरीर है। ज्योति रूपम असौ आदित्य है, तो जो प्रकाश स्वरूप आदित्य उसका कारण है, आधार है, आधे है। ज्योति रूप जो प्रकाश, ज्योति प्रकाश रूप जो आदित्य है वह उसका अरे कर्ण है, आदि है। यावत एव मनुष्य के जितने परिमाण में आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक के तीन प्रकार के जो मन है उनके मध्य में बाक प्राण और मन के मध्य में अरे जो मन है, तो मन का जो प्रजापति के मन का यावत एव मनुष्य जितने परिमाण में मन है ना, अधिदेवत में अरे तावती देव उतना ही परिमाण वाला देवलोक है। कितना ही है? उतना ही परिमाण वाला देवलोक है। तावान असौ आदित्य ऊपर उतना ही बड़ा कि आदित्य भगवान है। इस प्रकार से तौ मिथुनम समेताम,
अब यहाँ पर कहते पहले पानी बोल दिया था, है ना, पानी कौन सी अग्नि थी, और यहाँ पर मन कौन सा है, अरे अरे पानी रूप कौन हो गई, अरे क्या हो गई, वाणी रूप माता